हेलो माइथोलॉजी लवर्स, आज मैं आपके लिए एक कहानी लाया हूं जो सबसे एपिक टेल्स में से एक महाभारत के दिल में उतरती है। यह है कर्ण और अर्जुन की अनसुनी कहानी। सोचो, एक ऐसा समय जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखाएं धुंधली होने वाली थीं। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान तैयार था और किस्मत अपना जाल बुन रही थी। इस महायुद्ध के केंद्र में दो महान योद्धा थे, कर्ण कुंती का सबसे बड़ा बेटा, जिसे एक सारथी का बेटा और दुर्योधन का वफादार दोस्त माना जाता था, और अर्जुन इंद्र का तेजस्वी पुत्र और पांडवों में सबसे बेहतरीन धनुर्धर। उनकी किस्मत इतनी उलझी हुई थी कि चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वे एक दूसरे से बच नहीं सकते थे। कर्ण अपार शक्ति और कौशल के साथ पैदा हुआ था। उसे सूर्य की चमक और दानवीरता का गुण मिला था। फिर भी उसके जन्म के कारण उसकी पहचान पर हमेशा सवाल उठाए जाते थे। द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित और हर कदम पर नीचा दिखाया गया। कर्ण को दुर्योधन में सम्मान और दोस्ती मिली, जिसके लिए उसने अपनी वफादारी और जीवन समर्पित कर दिया। दूसरी तरफ अर्जुन, असाधारण पांडव, ने अपने धनुर्विद्या कौशल से देवताओं को भी चकाचौंध कर दिया था। उसका शांत स्वभाव और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण ने उसे परिभाषित किया। अपने भाइयों के समर्थन और भगवान कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन के साथ अर्जुन धर्म के मार्ग पर चला। हालांकि नियति ने इन दोनों योद्धाओं को एक गुप्त बंधन से बांध दिया था, जिससे वे अनजान थे। अर्जुन की मां कुंती कर्ण की भी मां थी। अपनी शादी से पहले सूर्यदेव का आशीर्वाद पाकर उसने कर्ण को जन्म दिया, लेकिन सामाजिक भय के कारण उसे त्याग दिया। यह रहस्य कुंती के दिल में एक गहरा दर्दनाक घाव था। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुरुक्षेत्र का युद्ध नजदीक आता गया। दोनों राजकुमार अपनी अपनी सेनाओं के लिए अपरिहार्य योद्धा बन गए थे। युद्ध के नियमों के अनुसार उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना तय था। युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण को सच्चाई बताने की कोशिश की। उन्होंने उसे उसके जन्म का रहस्य बताया और उसे पांडवों के साथ गठबंधन की पेशकश की। कृष्ण ने समझाया कि कर्ण सबसे बड़ा पांडव था और हस्तिनापुर के सिंहासन का हकदार था। यह सुनकर कर्ण का दिल टूट गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके नीचे की जमीन गायब हो गई हो। उसने हमेशा सम्मान और पहचान की लालसा की थी और अब वह सब कुछ पा सकता था। लेकिन फिर उसे दुर्योधन का चेहरा याद आया, जो दोस्त उसके सबसे बुरे समय में उसके साथ खड़ा था। उसकी दोस्ती और वफादारी ने उसे अपने कर्तव्य से टिकने नहीं दिया। कर्ण ने कृष्ण से कहा, हे केशव, आपने एक ऐसी सच्चाई का खुलासा किया है जिसने मेरे जीवन को उलट पुलट कर दिया है। यह जानकर कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ, मेरे दिल को प्यार से भर देता है। लेकिन मैं दुर्योधन का आभारी हूँ। उसने मुझे तब सम्मानित किया जब दुनिया ने मुझे ठुकरा दिया। मैं अपनी दोस्ती के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। मैं कौरवों के लिए लड़ूंगा। कृष्ण ने कर्ण की दुविधा को समझा और उसके फैसले का सम्मान किया। उन्होंने कुंती को भी सच्चाई बताई, जिससे उसका मात्र प्रेम और पीड़ा और गहरी हो गई। युद्ध के मैदान में कर्ण और अर्जुन कई बार आमने सामने हुए। उनके तीर रोष के तूफान में आकाश को चीरते हुए निकले। दोनों असाधारण योद्धा थे, एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनकी लड़ाई सिर्फ दो नायकों का टकराव नहीं थी, बल्कि एक अनजान पारिवारिक बंधन की छिपी हुई पीड़ा भी थी। युद्ध के मैदान से दूर कुंती अपने दोनों बेटों के लिए व्याकुल थी। एक तरफ वह पांडवों की जीत की कामना करती थी और दूसरी तरफ वह कर्ण की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती थी। अंततः भाग्य ने अपना काम किया और अर्जुन के बाण ने कर्ण को गिरा दिया। उस पल कुंती का दिल टूट गया। उसने अपने सबसे बड़े बेटे को खो दिया था, जिसे उसने सामाजिक डर के कारण त्याग दिया था। पांडव भी यह जानकर बहुत दुखी हुए कि उन्होंने अपने बड़े भाई को मार डाला था। महाभारत का यह पहलू कर्ण और अर्जुन के बीच अनकहे रिश्ते को उजागर करता है, जो युद्ध की भयावहता में दब गया था। यह कर्तव्य, वफादारी और पारिवारिक संबंधों के जटिल जाल की कहानी है, जो दिखाती है कि कैसे भाग्यपूर्ण खेल खेल सकते हैं जहां हर कोई हार जाता है। कर्ण अपनी उदारता और बेजोड़ योद्धा कौशल के बावजूद अपनी पहचान और भाग्य से जूझता रहा, जबकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने ही खून के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर रहा। यह महाभारत की अनगिनत कहानियों में से एक है, जो हमें मानवीय भावनाओं और जीवन की जटिलताओं पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करती रहती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक उन महाकाव्यों की खोज करते रहें जो मानव
मानवता की हमारी समझ को आकार देते हैं।